हाँ भाई, लास्ट इसमें जो है प्रेशर से रिलेटेड जो, दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इज, सुना है तुम लोगों ने पास्कल लॉ पहले 9th क्लास में? यस सर। क्या होता है पास्कल लॉ, क्या कहता है, जरा सिंपल शब्दों में समझा दो मुझे। सर याद नहीं सर, याद नहीं, ये भी नहीं ढंग से याद की, सुना भी है बट लग रहा है सुना है। लग रहा है सर ये था ऐसा करके प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, पता नहीं। राइट, ऐसा ही कुछ था कि प्रेशर इज ट्रांसफर्ड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। मान लो इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये है, लेट्स से एक, क्या लग रहा है ये, बलून। बलून। ठीक है, दिस इज अ बलून। बलून फूला हुआ है इधर, मैंने क्या किया, इसमें और हवा भर दी और प्रेशर इसमें और डाल दिया प्रेशर। तो जब मैं इसमें हवा भरूंगा इस बलून में और प्रेशर इंक्रीज करूंगा, तो क्या होगा, बलून इधर से फूल जाएगा, हाँ के ना? यस सर। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से फूल जाएगा ना, थोड़ी और भरूंगा तो इधर से फूल जाएगा, थोड़ी और भरूंगा तो इधर से फूल जाएगा। ऐसे फोड़े हो जाएंगे बलून में? नो हाँ? सर। नो सर। नहीं सर। बलून में फोड़े तो नहीं होते हैं? क्या होता है बलून में, कैसे फूलता है वो, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इट विल, ऐसा हर जगह से बढ़ेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो सारा का सारा बलून जो है वो ऐसे यूनिफॉर्मली हर जगह से बढ़ेगा। तो दिस सिंपली इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ यही बोलता है कि प्रेशर अगर मैं एक पार्ट में चेंज करता हूँ, बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, तो इस केस में मैंने बढ़ाया, तो अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे प्रेशर को इंक्रीज करेगा, वो प्रेशर इक्वली हर पॉइंट ऑफ द बलून में बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या चीज है, पास्कल्स लॉ। पल्ले पड़ गई, क्लियर हो गया, सिंपल है पास्कल्स यस लॉ। सर। यस। इस पास्कल्स लॉ के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। हाइड्रोलिक्स सारा जो है वो पास्कल्स लॉ पे टिका हुआ है। तो हाइड्रोलिक्स वो तुम लोगों ने ना मॉडल भी हो सकता है बनाया छोटी क्लासेस में, वो क्रेन, बच्चे ने इंजेक्शन को यूज करके क्रेन बना दी। तो ऐसा कुछ है जो पास्कल्स लॉ को यूज करके किया जा सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, ये जो गाड़ियां हम सर्विस कराने जाते हैं, वो गाड़ी उठा देते हैं, ऊपर उठाते हैं ना गाड़ी, यस सर। यस है ना? सर। यस। तो गाड़ी उठाते हैं, वो क्या बटन दबा दिए छोटा सा, उससे गाड़ी उठ गई। मतलब क्या कमाल का मैजिक कर दिया उन लोगों ने। तो ये सारा किसका किया धरा है, पास्कल्स लॉ का। किसका, पास्कल्स लॉ का। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट मैजिक, वो मैजिक होता कैसे है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if pressure is changed at a particular point of a fluid in a, obviously in a closed container होना चाहिए, in a closed container, नहीं तो लीक ही हो जाएगा, then this change in pressure is equally transmitted to all the parts of the liquid. ठीक है, एग्जांपल्स हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इतने बड़े बड़े ट्रक बड़े ही छोटा सा पैर, ब्रेक पे पैर लगाते ही रुक जाते हैं, इतनी तेज चलती हुई गाड़ी ब्रेक पे पैर लगाती ही रुक जाती है। ये सब हाइड्रोलिक्स का कमाल है।
तो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गई, एक्सेट्रा। साइड में बलून वाली फोटो अगर बनानी है तो लोग बना सकते हो। दिस इज रियल वेरी practical see example and very relevant to it। इसमें हमने अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो ऐसा नहीं होता। ये खुद के समझने के लिए, ये फोटो पेपर में मत बना देना। तो इसकी जैसे एग्जांपल हम ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कुछ समझते हैं, करता कैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, काम कैसे करती है। उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल होता है ये हाइड्रोलिक्स का पास्कल्स लॉ। हाउ डज इट वर्क? ये अंदर भरा हुआ है हाइड्रोलिक फ्लूइड। किसी को, लड़कों तुम लोगों को पता है ये जी, गाड़ियों में ब्रेक्स में हाइड्रोलिक वो फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड डलता है ना? हाँ जी सर। हाँ, वो हाइड्रोलिक्स काम करें ढंग से, अगर ब्रेक काम करना बंद कर देती है वो बोलते हैं ब्रेक ऑयल कम हो गया ना, ब्रेक फ्लूइड कम हो गया, ब्रेक फ्लूइड डालते हैं फिर। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए होता है ना, ये फ्लूइड जो है डेंसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए इसकी, तभी अच्छे से काम करेगा सिस्टम। मान लो यहाँ पे हमने एक ऐसी गाड़ी खड़ी कर दी जिसको हमने लिफ्ट पे उठाना है, लिफ्ट से यहाँ पे वो गाड़ी हमने यहाँ पे लगाई लिफ्ट पे और बटन दबाते ही गाड़ी उठ गई। तो ये जो है मैजिक यहाँ पे होगा। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, ये गाड़ी इधर ऑब्वियसली एक अच्छा खासा वेट एक्सर्ट कर रही है। गाड़ी का वेट कितना होता है पता है तुम लोग को? ऑन एन एवरेज एक कार का वेट कितना होता है? 1 टन। हाँ, मतलब 1000, 1200, 1500 किलो टाइप्स इतना वेट होता है, ठीक है। तो मतलब अगर 1500 किलो की गाड़ी है ये, तो 15000 न्यूटन की फोर्स ये गाड़ी इस लिफ्ट पे, इस प्लेटफॉर्म पे नीचे को लगाएगी, ठीक है। और उधर क्या करते हैं, हम एक निक्का सा बटन प्रेस करते हैं जिससे वो हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इतनी भारी गाड़ी को उठा देता है। या अगर किसी को रोकना है गाड़ी को, उसको रोकने के लिए बहुत ही ह्यूज फोर्स, अगर ट्रेन है, ट्रेन को रोकने के लिए, बस है, जो वॉल्वोज होती हैं उनको रोकने के लिए इतनी भारी वो मोमेंटम से जा रही होती हैं इतनी ज्यादा, तो उनको रोकने के लिए एक निक्की सी ब्रेक जो है वो काम कर जाती है, छोटी सी ब्रेक। तो हाउ डज दैट हैपन? तो एक छोटी सी फोर्स एक इतने बड़े फोर्स को कैसे रोक देती है, मतलब इतनी फोर्स ज्यादा कैसे जनरेट कर देती है वो ऐसा होता है। देखो लेफ्ट साइड में हमने एक निक्की सी छोटी सी फोर्स लगाई, लेफ्ट साइड का एरिया था छोटा ए, राइट साइड का एरिया था कैपिटल ए और फोर्स लग रही है उधर कैपिटल एफ। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि छोटा ए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और बड़ा एरिया है 1 मीटर स्क्वायर या 5 किलो, चलो गाड़ी 4 मीटर की है, 4 मीटर बाय 4 मीटर की गाड़ी ले लो, 4 मीटर बाय 3 मीटर की गाड़ी है, तो 5 मीटर स्क्वायर का एरिया है और इधर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लेते हैं। तो कैसा होगा? अब क्योंकि हमें पता है भाई सेम लेवल पे सेम लिक्विड में सेम प्रेशर होता है, तो दोनों साइड में प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो एज पर
यहाँ पे पास्कल्स लॉ एंड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे प्रेशर दोनों साइड में क्या होगा P1 इज इक्वल टू P2। तो हमने सिंपली न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने के लिए क्या लगाना है, प्रेशर ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल बी F1 नहीं छोटा f बाय छोटा a इज इक्वल टू बड़ा F बाय बड़ा a, बस इतना सा लगाना है ना। इसमें एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स होंगे। एग्जांपल, छोटा a है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटा सा एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, लाइक बटन ने जो एक लीवर को प्रेस किया से, और कैपिटल A ले लो जहां पे गाड़ी खड़ी है, दैट इज लेट्स से 5 मीटर स्क्वायर, है ना। और कैपिटल F हमें पता है 1500 इंटू जी मतलब 15,000 न्यूटन है। छोटा f देखते हैं कितना होगा, तो छोटा f बाय 5 इज इक्वल टू बड़ा F 15,000 बाय 5 मीटर स्क्वायर को 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास छोटे f की वैल्यू क्या आई, इट इज ओनली 1.5 न्यूटन, है ना। तो मतलब अगर ये 1500 किलो की गाड़ी थी और इधर मैं सिर्फ 15.15 0.15 ग्राम के जी मतलब 150 ग्राम का वजन रख दूं तो वो एक गाड़ी को बैलेंस कर सकता है। 150 ग्राम का वजन 1500 किलो की गाड़ी को बैलेंस कर सकता है। तो दिस इज द मैजिक दैट पास्कल्स लॉ क्रिएट। और यही चीजें जो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में, हाइड्रोलिक पार्किंग्स, इतनी ऊंची ऊंची गाड़ियां उठा देते हैं, सब यही प्रिंसिपल पे वो चीजें बेस्ड हैं। दैट इज ओनली 1.5 न्यूटन फोर्स कैन लिफ्ट a car of weight 15,000 न्यूटन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये कहानी एक इसकी ना, सर जो ये हमने येलो बनाया है वो क्या है? वो अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड है जो प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। चिपका लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. ये देखो, ये एक Yes, sir. मॉडल है, ये एक मॉडल है जो बच्चे ने किसी ने बनाया था। देख रहे हो, फिर ट्रांसमिट हो गया यहाँ पे प्रेशर, जो प्रेशर उसने एक इस लेफ्ट वाली सिरिंज में लगाया था वो प्रेशर आगे यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया है इधर। तो गाड़ी का लिफ्ट मैकेनिज्म भी ऐसे ही काम करता है, समझे? फीलिंग आ रही है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, एक और ये वीडियो बढ़िया मेरे पास, तुम लोग को दूसरी वीडियो दिख रही है? नहीं दिख रही? ये बच्चे दिख रहे हैं? Yes, Yes. sir. हम हाइड्रो प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे तो के पानी इन्होंने क्रेन बनाई, देखो ये हाइड्रोलिक क्रेन है, है ना। अलग अलग मूवमेंट्स जो हैं इन्होंने हाइड्रोलिक्स के थ्रू कंट्रोल कर रखे हैं। ऐसी होती है मतलब एक्चुअल में भी, they have levers on in that crane।
सही है ना? तुम लोगों ने किए बचपन में ऐसा कुछ बनाया मॉडल वॉडल? सर ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सही है ना? इंटरेस्टिंग चीज है। तो ऐसे काम करती हैं चीजें हाइड्रोलिक्स वाली। ठीक है जी, चलो तुम लोग को अच्छी खासी फील आ गई, बहुत होगी फील आज की। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट जो भी अगला, कौन सा वाला पार्ट है वो? डी। दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, और उसमें ना एक क्वेश्चन पार्ट शायद एक्सरसाइज ए में है पर बी में है। नहीं ए मतलब 1 में है। एक एक्सरसाइज 1 में ना लास्ट क्वेश्चन है वो बायनेंसी का है, जिसमें एक सॉलिड क्यूब दिया होगा, वो बायनेंसी का क्वेश्चन है, वो छोड़ दो, ये वो बाय गलती से ऊपर डला हुआ है, ऊपर वाले सेक्शन। ओके चलो, गुड बाय। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है सर जी, सर मैंने ना आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया, आप देख दो प्लीज। मैं देख लूंगा, अभी मेरी क्लास है। ठीक है सर।